जी हाँ, हार्दिक जी, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे बच्चे सिर्फ़ घर में 4 लोग रहते हैं, मम्मी-पापा, दादा-दादी, सिर्फ़ उनके साथ ही बातचीत करते हैं या इन्वॉल्व रहते हैं वहाँ पे। हेलो दोस्तों, मैं हार्दिक ब्रह्मभट्ट आप लोगों के लिए आज हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा बाजार में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो हर घर में 100 में से 80 घर के अंदर ये प्रॉब्लम है। सोचो सोचो, अगर आपका बच्चा खाते वक्त फोन की जिद करे। सोचो, अगर आपका बच्चा कपड़ा पहनने में वही जिद करे कि जो मेरा फेवरेट है रेड कलर का वही मैं पहनूं। अगर आपका बच्चा कहीं लेके जा रहे हो पड़ोस वाले के घर, हमारे नेबर के पास, हमारे संबंधी के घर जा रहे हो और वहां पे किसी के साथ अगर वो बात ही ना करे, चुपचाप से एक साइड खड़ा होकर अपनी ही धुन में, अपनी ही दुनिया में वो कहीं खोया रहता है, ऐसा कभी देखा है आपने? देखा ही होगा, 100% आपने देखा ही होगा। और सबसे बड़ी बात, जब से ये कोविड आके गया है ना, उसके बाद जो सीनियर केजी, जूनियर केजी, फर्स्ट वाले जो बच्चे हैं वो किसी के साथ बात नहीं कर रहे। आपने देखा होगा, मैं कहीं जगह जाता हूं तो मैं देखता हूं कोई बच्चा होता है वो खाना खाता ही नहीं है, उसे सिर्फ अगर स्वीट दो यानी कोई मिठाई दो जो सॉफ्ट होती है वो खाएगा। आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा उसे हार्ड चीज दो यानी कि बिस्किट, वो खाएगा। सोचो कितनी सारा पेरेंट्स को टेंशन होता है कि ये मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, 4 साल का हो गया लेकिन वो कुछ शब्द ही बोल पा रहा है, उससे ज्यादा नहीं बोल पा रहा है। सोचो इस प्रकार की कंडीशन अगर किसी बच्चे में आप देखते हो तो घबराइए नहीं। अगर आपके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं तो इसके लिए थेरापिकल ट्रीटमेंट है। तो आइए आज हम मुलाकात करते हैं डॉक्टर रौनक की, जो ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट करके बहुत ही अच्छा बिहेवियर वाला, आपको जैसा चाहिए वैसा बच्चा यहाँ से निकलता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो यूएस में है, अमेरिका में है, लंदन में है, आउट ऑफ इंडिया भी वो ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट देते हैं। तो आइए उनकी मुलाकात के लिए हम आए। तो चलो, कैसे हो डॉक्टर सर? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बस मैं आज आपकी मुलाकात के लिए आया हूँ, तो बैठ सकता हूँ ना सर? यस यस। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर किसी बच्चे में इस प्रकार का आपको कुछ दिखे तो उसके लिए हम आज आए हैं डॉक्टर रौनक परमार से मिलने के लिए, जिन्होंने हमको थोड़ा वक्त दिया है आज उनसे मिलने के लिए। उनका जो क्लिनिक है वो क्लिनिक आणंद में है। आणंद में, आणंद विद्यानगर रोड के पास में एसएन टॉयज जो शॉप है उसके पास में उनका क्लिनिक आया हुआ है। नीचे मेंशन कर दूंगा मैं कि उनका एड्रेस क्या है, नंबर क्या है। अगर किसी को जरूरत हो तो आप प्लीज उनसे कांटेक्ट करिएगा। और सबसे बड़ी बात कि आइए उनसे हम थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं, जो मुझे पता है कि ऐसा ऐसा बच्चा कर रहा है, क्यों कर रहा है, उनसे पूछते हैं हम। डॉक्टर रौनक सर, मुझे एक क्वेश्चन है, अगर हमारा बच्चा घर वालों के साथ अगर जुल मिलकर रहता है और कहीं बाहर ले जा रहे हैं हम, तो वो किसी के साथ जुल मिल नहीं पा रहा है, कि किसी के साथ बात भी नहीं कर सकता, वो कोई बुलाता है तो वो उसके पास जा भी नहीं सकता, उसे डर लगता है, वो सोचता है क्यों जाऊं मैं,
तो इस प्रकार को हम क्या कह सकते हैं और इसका कोई इलाज वगैरह होता है? जी हाँ हार्दिक जी, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे बच्चे सिर्फ घर में 4 लोग रहते हैं, मम्मी पापा दादा दादी, सिर्फ उनके साथ ही बातचीत करते हैं या इन्वॉल्व रहते हैं वहाँ पे। अगर वो किसी रिलेटिव के यहाँ पे चले गए या किसी फंक्शन में सोशल गैदरिंग में चले गए तो वो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे अडल्ट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते या बहुत ही ज़्यादा अनईजी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। काफ़ी सारे केसेस में ये चीज़ देखने को मिलती है, जिसे हम सोशल कम्युनिकेशन डिले भी कह सकते हैं। ऐसी अंडरलाइंग कंडीशंस है जहाँ पे ये चीज़ बच्चों में देखने को मिलती है और डेफिनेटली ये चीज़ ट्रीट करने के ऑप्शंस अवेलेबल है, थेरापिटिकल अप्रोचेस अवेलेबल है। बहुत खूब डॉक्टर सर, यानी कि ऐसी कंडीशन ट्रीट करना पॉसिबल है, सही है ना जी सर? हाँ सर। ओके। अब मैंने बहुत जगह पे देखा है, दूसरा भी देखा है, आप बोलोगे कि कितने सारे क्वेश्चन कर, लेकिन और सर मेरे दर्शक मित्रों को थोड़े क्वेश्चंस है मेरे दिमाग में जो है वो मैं आपको पूछ रहा हूँ सर। क्या है कि सबको पता चले कि किस किस प्रकार की क्रिटिकल कंडीशन को हम यहाँ पे आके आपके पास आके इसका सॉल्यूशन ला सके हम। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि अगर मेरा बच्चा होता है, सबके बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं उसके लिए भी एक क्वेश्चन होगा कि जो बच्चे होते हैं ना वो सॉफ्ट चीजें ज्यादा खाते हैं और कुछ कुछ बच्चे वो हार्ड चीजें खाते हैं, जैसे बिस्किट है। मैंने पहले भी यहाँ आने से पहले मैंने वीडियो में बता दिया है सबको कि इस प्रकार का बच्चा होता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? जी हाँ हार्दिक जी, बहुत सारे बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि अगर वो कुछ खा रहे हैं या उनका प्रेफरेंस सेट हो जाता है कि कुछ सारे बच्चे ऐसे रहेंगे कि जो सिर्फ सॉफ्ट और च्यूवी थिंग्स ही खाना पसंद करेंगे। इसके बदले में कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे वो बिल्कुल ही सॉफ्ट चीज़ें नहीं खाएंगे, नेगेटिव में ही रिस्पॉन्स देंगे अगर आप कुछ सॉफ्ट खिलाने का ट्राई कर रहे हैं। जिसे हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेस रहती है, जिसमें कुछ बच्चों को ट्रबल्स रहती है ये परसीव करने में, उनकी जो सेंसेस, टेक्टाइल सेंसेस वेरी पर्टिकुलरली, जहाँ पे वो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं है, और अगर जो नापसंद है वो हद से ज़्यादा नापसंद रहेगा। यही रीज़न रहता है कि वो बच्चे सिर्फ सॉफ्ट चीज़ों पे ही अटके रहेंगे खाने की बात में या सिर्फ हार्ड चीज़ों पे ही अटके रहेंगे। सर आपने जो अभी आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हो उसके लिए थैंक यू, लेकिन और भी एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में सर। जी हाँ। तो उसमें मैंने देखा है अगर कहीं बाहर जाते हैं ना, हम कोई शॉपिंग पे जाते हैं तो बच्चा माँ के साथ या पापा के साथ उंगली पकड़ के खड़ा रहता है। राइट। जैसे ही कहीं शॉप में जाते हैं तो वहां से जैसे वो चूहा नहीं दौड़ता वैसे कहीं दौड़ने लगता है, खड़ा नहीं रहता है कहीं पे। और सबसे बड़ी बात कि अगर मैं उसको कहूँ कि ये ड्राइंग कंप्लीट करो, मेरे वहां भी आते हैं बच्चे, तो मैं उसको कहता हूँ कि बेटा ये ड्राइंग कंप्लीट करो, तो ये ड्राइंग आधा अधूरा छोड़ देता है। Right. उसके बाद वो कहीं और जाके खेलता है, जैसे चेस रखी हुई है हमारे वहां पे तो चेस खेलता है। फिर मैं बोलता हूँ चलो चेस खेलो, तो वो चेस को भी आधा छोड़ के कहीं चला जाता है। यानी कि वो कहीं, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि वो कहीं टिका के नहीं बैठता है सर। ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं हम, क्या उसका रीजन हो सकता है? और अब सोचना, कभी खाता है ना बच्चा तो मैंने वो भी देखा है कि जैसे माँ खिलाएगी या पापा खिलाएंगे, फिर एक बाइट किया और फिर रन करने लगा। राइट। तो उसको क्या कर रहे? राइट सर, ऐसी कंडीशंस में हार्दिक भाई क्या होता है कि बच्चे अपना जो अटेंशन स्पान होने चाहिए अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में या तो भाग के चले जाएंगे या जाएंगे ही नहीं या आधा छोड़ देंगे बीच में। यानी मेरा कहना यह है कि आप जो कह रहे हो उसे क्या कह रहे हैं सर? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि बच्चे अपना पूरा कंसंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे नहीं लगा पाएंगे। फॉर एग्जांपल एकलव्य नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल जैसा आपने बताया कि बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं तो वो पूरा सर्कल नहीं बना पाएगा, आधा बना के स्क्वायर बनाने बैठ जाएगा, दूसरी गेम खेलने बैठ जाएगा, उस रूम से निकल के दूसरे रूम में चला जाएगा। वही सर, यस। जैसे टीवी देख रहे हैं ना तो टीवी में भी ऐसा करता है। मेरे वहां तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो मैंने देखा है कि हम कोई स्टोरी चलाते हैं तो स्टोरी आधी अधूरी छोड़ के वो बोलता है कोई और चालू करो। तो एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि मैं बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ, यानी सिखाने के लिए जाते हैं, फिर एनुअल डेज होता है तो जाते हैं। तो मैंने देखा है, मैं सब देखता रहता हूँ और मुझे क्वेश्चन आते रहते हैं सर कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स
आते हैं ना तो टीचर्स बोलते हैं कि आपका बच्चा जो क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं ना उससे थोड़े पीछे है, राइट। ऐसा कहते हैं। वो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद पेरेंट्स को ये भी बोलते हैं कि जो बोर्ड पे लिखा होता है वो बच्चा नोट भी नहीं कर पा रहा है सर। फिर जो पढ़ने लिखने का होता है तो सबसे पहले तो बस मैडम एक ही वर्ड्स यूज करते हैं ज्यादातर कि आपका बच्चा जो क्लास के सारे बच्चे होते हैं उससे थोड़ा पीछे है। ये सब का भी कुछ थेरापी है? यस ऑफ कोर्स हार्दिक जी। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो लोग अंडरलाइंग डेवलपमेंटल डिलेस कंडीशंस की वजह से Okay. इस चीज से मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्या रहता है कि वो अप्रोप्रिएट एज के तो हो गए, किंडरगार्टन के बाद जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट ग्रेड तक पहुंच गए, बट दे आर नॉट एबल टू कॉपी इवन दी शेप्स। ओके। शेप्स का हो गया, वो लोग नहीं कर पाते हैं। अगर टीचर बोर्ड पे बोल रहे हैं, टीचर वो लोग सुन के स्पीड अप नहीं कर पाते, कैचअप नहीं कर पाते टीचर के साथ। अगर उनको बोला गया है कि बोर्ड पे लिखा हुआ है 1 to 100 नंबर्स, ये कॉपी कर दो, वो लोग नहीं कर पाते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, डिसलेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। टीचर्स को ऐसा लगता है ड्यू टू नॉट हैविंग इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग व्हाट द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू, राइट। हाँ। इसकी वजह से टीचर्स को ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़ने में वीक है। हो सकता है कि वो पढ़ने में वीक ना हो और इस सारी कंडीशंस की वजह से वो क्लास में पीछे रह रहा हो। ओके, तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ आपको? और भी है लेकिन बाकी सब आप जता देना कि आप क्या क्या कर रहे हो। लेकिन सर मेरे वहाँ पेरेंट्स रखने आते हैं कभी कभी। मैं जो आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ ना वो कहीं किसी का सुन के नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो देखा है वही क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ कि जैसे पेरेंट्स मेरे वहां रखने आए तो हम पूछते हैं कि आपका बच्चा कितने साल का हुआ, क्या करता है, क्या नहीं करता। तो वो सामने से बोलते हैं कि मेरा बच्चा है ना 3-4 साल का है, लेकिन वो बोलना है ना लेट शुरू किया था उसने, उसका स्पीच थोड़ा लेट आया, तो वो पूरा वर्ड्स नहीं यूज करता। वो पेरेंट्स बोलते हैं टुकड़ों में बोलता है, यानी कि कुछ कहते हैं तो पूरा नहीं बोल पाता, आधा ही बोलता है। तो इसका भी कोई रीजन हो सकता है सर? और मैं जो अभी भी मैंने बताया कि मैं किसी का सुन के नहीं, मैंने जो देखा है, जो पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं, जैसे मैं स्कूल में ज्यादा जाता हूं तो वहीं पे जो क्वेश्चन होता है वो सब क्वेश्चन में रट के आया हूं आपके लिए कि यार इसका क्या रीजन हो सकता है, ताकि कोई मुझे पूछे कि इसका कोई है सॉल्यूशन तो मैं अगर आपका रेफरेंस दे सकूं सर, इसके लिए मैं आया हूं। हो सके तो इसका भी आप सॉल्यूशन बताओ, इसका कोई सॉल्यूशन है जैसे टुकड़ों में बोलता है? जी हाँ हार्दिक जी, जो आप बात कर रहे हैं उसे स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स के अंडर रख सकते हैं हम। ओके। जहाँ पे बच्चे बोलना सीखते हैं। नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो बोलना सीख जाते हैं 2 से 5 साल की एज तक। जैसे ओके, 2 से 5 साल की एज तक। हाँ। यस, यानी कि मैं सर बोलता हूँ कि 2 साल का बच्चा पापा मम्मा डड्डू ऐसा कुछ बोलते हैं, यानी नहीं हार्दिक जी, 2 से लेके 3 साल तक के बच्चे सेंटेंस को फ्रेसिस में रखना सीख जाते हैं। दैट मींस कि वो अगर कुछ चाहिए तो पूरा बोल के मांगेगा, मम्मा मुझे ये चाहिए। हाँ। 3 से 4 साल के बच्चे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करने में मास्टर हो जाते हैं। 4 से 5 साल के जो बच्चे हो गए वो लोग इतने केपेबल रहते हैं कि आपको एक पूरी स्टोरी सुन के याद करके आपको फिर से सुना सके। 5 साल का बच्चा सुना देता है, ऐसा आपका कहना है? सही बात है क्या? इजीली वो आंसर कर सकते हैं। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया आपको कि अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो बच्चा आंसर करेगा, बच्चा क्वेश्चन करेगा और मैं आंसर करूंगा। ऐसे भी बच्चे सीखते हैं अप टू दिस नंबर ऑफ एज पीरियड। ओके। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बोलना नहीं सीखे हैं अप्रोप्रिएट एज तक, देन देयर आर चांसेस कि उन्हें कंडीशंस की वजह से बोलना ना पाया हो। उनकी जो फिजियोलॉजी की बात करें तो वहां पे ट्रबल हो सकती है जिसकी वजह से बोलना नहीं सीखे, या उनके माउथ में वर्ड्स कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहे हैं। तब कुछ लेटर्स बोलना सीखते हैं, कुछ लेटर्स बोलना नहीं सीखते। और सर ये ज्यादातर अभी ये कब से शुरू हो रहा है पता है? जब से ये कोरोना का स्टार्टअप हुआ तब से लेके अभी तक। तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये सब सुन के मैं आपके पास आया हूँ। तो क्या ऐसा कुछ है कि कोरोना के बाद ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ आपको रिजल्ट दिखा है?
जी नहीं हार्दिक जी, हाइपोथेटिकली बात करें तो ये सारी चीज़ें बच्चों में बहुत पहले से ही है। इंडिया में पर्टिकुलरली नंबर्स बहुत ज़्यादा है, बट अवेयरनेस ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें धीमे-धीमे लोग कुछ समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। इसका इफ़ेक्ट पड़ता है कि बच्चों को प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर थेरेपी ना मिल पाए, तो वो जो उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होने चाहिए, वो अचीव नहीं कर पाते। जो चीज़ लैकिंग रहती है, अगर थेरेपी नहीं दी जाए, उसका पूरा ट्रीटमेंट प्लान आपने ना फॉलो किया हो या आपने कंसल्ट ना किया हो। ओके जी। और जैसे आपने बताया कि नहीं कोरोना की वजह से नहीं है, लेकिन जिसको पता ही ना चले, जैसे कुछ कुछ होते हैं वो पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। आपने देखा होगा कि ये तो सीख जाएगा, चलना भी सीख जाएगा अपने आप, तो उसको क्या बड़ा होके कोई दिक्कत आती है या नहीं आती है? जैसे 5वीं में आया, 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, तो इस पे इफेक्ट होता है या नहीं होता है ये सबका? यस हार्दिक जी, डेफिनेटली इफेक्ट रहता है। अगर बच्चों को सही टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं प्रोवाइड की गई हो, अगर आपको नहीं पता है कि कुछ कंडीशंस है जो ऐसी है, पता नहीं चलती पेरेंट्स को, आसपास के लोगों को पता नहीं चलती कि कुछ है जो अलग है, कुछ है जो डिफरेंट। नहीं, कुछ लोग होते हैं जिसको पता Yes. चलता है फिर भी वो इग्नोर करते हैं, ऐसी बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए आप कुछ बोलो। डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि ये चीज इग्नोर करना, बीइंग नॉट एबल टू गेट दी सर्विसेज यू आर रिक्वायर्ड, ना मिल Okay. पाना, ना जाना, कंसल्ट नहीं करना, बच्चे के फ्यूचर के लिए हानिकारक हो सकता है इन मैनी टर्म्स। जैसे कि उनका डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि प्रॉपर एज के साथ उनका फिजिकल एज और उनका मेंटल एज दोनों साथ साथ चले, उसे ही हम हेल्थी चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। ओके डॉक्टर साहब, आज आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, लेकिन डॉक्टर रौनक परमार, आप मुझे इतना बता सकते हो कि रुद्राक्ष चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो आप चला रहे हो, जी आप सही सुन रहे हो, रुद्राक्ष चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, यानी कि चाइल्ड के रिलेटेड जो थेरापी है वो यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन किस किस प्रकार की आप थेरापी दे रहे हो, क्या क्या चल रहा है इस सेंटर में, वो हमारे दर्शकों को बता दो, ताकि उनको कुछ जरूरत हो तो आपको कॉल करें, आपके सेंटर में विजिट करें। हाँ जी हार्दिक जी, यहाँ पे हमारे सेंटर में हम चाइल्ड्स की नीड के हिसाब से ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, अगर कोई बच्चा एकेडमिक्स में वीक है तो स्पेशल एकेडमिक्स ट्रेनिंग और ग्रुप थेरेपी करवाते हैं। क्या बात है सर। तो दर्शकों, आपने देखा कि आज हमारे लिए डॉक्टर रौनक परमार ने थोड़ा वक्त निकाला, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और नहीं लगा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिस जिस पेरेंट्स को इसकी जरूरत है उनसे आप शेयर करो, उनको बताओ कि आनंद के अंदर, आनंद विद्यानगर रोड पे जो रुद्राक्ष चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, वहां पे आके अपने बच्चे को यहाँ पे एक बार विजिट कराए, जिसको जरूरत है। भगवान करे किसी को जरूरत ना हो, लेकिन जिसको जरूरत है वो एक बार जरूर यहाँ पे आए, डॉक्टर रौनक परमार की मुलाकात करे और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।